मित्रों नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर के माध्यम से मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में बात की थी। हिंदी की उत्पत्ति, उसके नामकरण और विकास क्रम को देखा था कि प्राचीन समय से लेकर के आज तक का हिंदी का जो सफ़र था उसके बारे में हमने बात की थी। संस्कृत से लेकर के आधुनिक हिंदी तक की हमने बात की। सबसे पहले संस्कृत भाषा के बाद क्या आई? वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, पाली भाषा, फिर आपकी प्राकृत आई। प्राकृत से परिवर्तित होकर के अपभ्रंश में बदली। अपभ्रंश के भी कई रूप देखे जाते हैं। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट की बात आती है। अवहट्ट से हमारी हिंदी बनती है, जिसको हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। तो भौगोलिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा भाषी राज्य हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा भाषी राज्य। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अर्थात जहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी को बोलने वाले, हिंदी को जानने वाले और समझने वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम हिंदी भाषा भाषी राज्य या क्षेत्र कहते हैं। तो हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजभाषा भी हिंदी है। फिर बात आती है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है कि आपका दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यह भी हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं तक बात नहीं रुकती है, बात हमारी अन्य देशों तक भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या है। जैसे नेपाल, मॉरिशस, आपने नाम सुना होगा। यहाँ आप नेपाल तो एक हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। मॉरिशस और अन्य देशों में, चीन, जापान में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड तक, दक्षिण अफ्रीका तक को भाग में भी, दक्षिण अफ्रीका तक के क्षेत्रों में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम, हज़ारों या में गिनी जाती है। तो हमने इसमें देखा आपको अभी हिंदी भाषा भाषी राज्य कौन कौन से होते हैं, और विदेशों में यानी कि कुछ म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब क्षेत्रों में, देशों में भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी के संवैधानिक दृष्टिकोण से। देखते हैं कि इसका संविधान में क्या स्थान है, क्या महत्व दिया गया है। अगर हम इसके संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सबसे पहले बात आती है संविधान सभा। हमारे संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसकी लिपि देवनागरी होगी।
तो अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे पहली बात आती है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। अब बात आती है यहाँ 14 सितंबर 1949 से आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या इसी को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर अगली बात आती है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि अच्छा ये तो राष्ट्रीय और हिंदी दिवस की बात हो गई, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 10 जनवरी को, इसके बारे में हम ज़रा जान लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था। इसीलिए हम 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था या राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली थी। और एक चीज़ यहीं पे बताई गई थी कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी कामकाज की भाषा, जिसे हम कार्यकारी भाषा या कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब तक, अगले 15 वर्षों तक, अर्थात 26 जनवरी 1950 से लेकर के जब से हमारे संविधान बना था तब से लेकर के अगले 15 वर्षों तक, अर्थात 26 जनवरी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आपकी कामकाज की भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ अनुच्छेदों के बारे में, भारतीय संविधान के कुछ अनुसूचियों के बारे में क्या है। तो सबसे पहले बात आती है अनुच्छेद 120। देखेंगे अनुच्छेद 120, इसमें कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 210, इसमें राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बात की गई है। फिर हमें पता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी उल्लेख किए गए हैं। भाषा संबंधी उल्लेख किया गया है। भाग 17 के अनुच्छेद
343 से लेकर के 351 तक भाषा संबंधी उल्लेख किए गए हैं। अब बात आती है अनुसूची की। तो अनुसूची भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान है, जिसमें कुल अनुसूची 8 में देख लेते पहले मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, 14 भाषाएं वर्णित थी, जबकि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 22। अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाएं पहले से थी या कौन कौन सी बाद में जोड़ी गई हैं। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। तो जो 14 भाषाएं पहले से थी उनको हम छोड़ देते हैं। कौन कौन सी थी? जैसे आपका असमिया, उड़िया, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी। तो हम बात करते हैं मराठी भी उसी में थी। 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। इसके तहत हम सिंधी को जोड़ते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कि सिंधी भी हमारी आधिकारिक भाषा होगी। फिर आता है आपका 71वां संविधान संशोधन 1992, जिसके अंतर्गत हम नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिलता है। फिर आता है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, कुल मिलाकर के 1, 3, 4, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और अब वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब ये था हमारा संवैधानिक दृष्टिकोण। हमने देखा भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में कि भारत देश में हिंदी का क्षेत्र क्या है, किन किन राज्यों में, या कुछ देश ऐसे हैं जो पूर्णतः तो नहीं कहे जा सकते लेकिन कुछ जनसंख्या बोलने वालों की है, वहाँ पे हिंदी जानने वालों के भी है, हिंदी बोलने वाले भी हैं, हिंदी को समझने वाले भी विदेशों में भी हैं। उसकी बात की हमने, उसके बाद हमने आपका संवैधानिक दृष्टिकोण बताया कि दृष्टि से आपको बताया कि संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्थान है हमारे संविधान में। भाग 17 में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में हमारी केवल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। 21वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ और 92वां संशोधन हुआ, जिसके तहत 14 भाषाओं को और जोड़ा गया।
अब हमारे कुल मिला के आधिकारिक रूप से 22 भाषाएं हो गई हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ वीडियो को लिंक शेयर करें। धन्यवाद।